हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आराम से वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज़ डग। कोई वेल है, कोई कुआं है, वो उसकी डेप्थ जो है वो 20 मीटर है उस और डायमीटर जो है वो 7 मीटर है, वो डग किया है। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज़ इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। और जो मिट्टी मीन्स जो अर्थ मीन्स जो मिट्टी बाहर निकली डिगिंग से, उससे हमने क्या बनाया, उसको स्प्रेड आउट कर दिया, फैला दिया और उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और उसकी जो डायमेंशन है वो 22 मीटर बाई 14 मीटर है। मीन्स जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है उसकी शेप कैसी है, वो एक क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब आप पूछोगे कि मैम क्यूबॉइड कैसे कैसे पता चला। आप डायमेंशंस देखिए, 22 मीटर बाई 14 मीटर। ठीक है। अगर क्यूब होता तो ये जो डायमेंशन है वो क्या होती, इक्वल होती। अगर वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता तो हमें यहाँ पे रेडियस और हाइट या डेप्थ, हाइट या ऐसे बेस वगैरह से दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। ओनली 22 मीटर बाई 14 मीटर दे रखा है। दैट मीन ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी शेप कैसी है, ये एक क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हमें हाइट फाइंड करनी है। उससे पहले इमेजिन कर लो कि क्वेश्चन कैसे करना है। डेफिनेटली यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल होगा। किसका वॉल्यूम इक्वल होगा, जो मिट्टी बाहर निकली है। ठीक है। कितनी मिट्टी बाहर निकली है, कहाँ से निकली है, तो डेफिनेटली वो वेल से बाहर निकली है। और जो कुआं होता है उसकी शेप जो होती है वो एक सिलेंड्रिकल होती है। मीन्स एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर मिट्टी बाहर निकली है और उसी मिट्टी से हमने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। मीन्स सिलेंडर का वॉल्यूम और जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है। तो उससे पहले हम जो भी डायमेंशंस गिवन है वो लिख लेते हैं। वी हैव रेडियस ऑफ वेल, इसको हम स्मॉल आर से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डायमीटर गिवन है 7, सो रेडियस 7/2 हो जाएगी 3.5 मीटर। और क्या क्या गिवन है, डेप्थ गिवन है। डेप्थ ऑफ वेल उसको हम एच से लिखेंगे, इक्वल्स टू कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है। यूनिट का ध्यान में रखना है, सभी जो है वो मीटर में ही है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ taken out from the well। वेल से कितनी अर्थ यानी कितनी मिट्टी बाहर निकली, डेफिनेटली हमें उसका ही वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि उसी से तो हम क्या बना रहे हैं, अनोदर शेप बना रहे हैं, अनोदर एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, वेल की शेप क्या है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच मीन्स पाई आर स्क्वायर 3.5 होल स्क्वायर इंटू एच है हमारे पास 20 मीटर क्यूब हो जाएगा ये पूरा। ठीक है। नाउ अब हमें फोकस करना है किस पे, प्लेटफॉर्म पे। जो प्लेटफॉर्म की शेप कैसी है, क्या क्या गिवन है। सो डायमेंशंस ऑफ प्लेटफॉर्म equals to 22 meter by 14 meter and let height of platform be h1 या कैपिटल H लिख सकते हैं, क्योंकि H जो है वो हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है। नाउ वी नो the volume of platform equals to वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म को इस वॉल्यूम के क्या लिखना है, हमें इक्वल लिखना है। तो यही सेम टू सेम लैंग्वेज हमें यहाँ पे लिखनी है। ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इक्वल कर देंगे। ठीक है। प्लेटफॉर्म का शेप जो है वो एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, दो डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है 22 इंटू 14 और H हमने लिखा है H1,
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल हम ये लिखेंगे 22/7 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 35/10 और ये 5 से कैंसिल होके 7/2 हो जाएगा इंटू 20। ओके 7 से 7 कैंसिल 20 से 22 कैंसिल ये 7 2 जा 14 हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया है ये फिर से 2 से कैंसिल होके 5 आ गया और h1 इक्वल्स टू 5/2 दैट मीन 2.5 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 2.5 मीटर। आंसर को हमेशा हाईलाइट करें ताकि उस पर हमें देखते ही नज़र पड़ जाए कि आंसर कहाँ है। h1 इक्वल्स टू 2.5 लिख देना इनफ है, बट अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, मैथ्स में अच्छे से स्कोर करना है, तो आप इस तरीके से लैंग्वेज लिखें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज़ डग 14 मीटर डीप। एक वेल है, ठीक है, वैसे ये कुआं है जो कि हमने डग किया है और उसकी डेप्थ जो है वो 14 मीटर है और उसकी जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इसमें से अर्थ बाहर निकली, मिट्टी बाहर निकली और उसका हमने क्या यूज़ लिया, इज़ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, यानी जो मिट्टी बाहर निकली वो हमने इसके चारों तरफ ही क्या कर दी, स्प्रेड, इवनली स्प्रेड कर दी। किसके चारों ओर, जो हमने वेल डग किया था उसके चारों ओर, ठीक है। और कैसी शेप में हमने उसको स्प्रेड किया, ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ऊपर से हमें इस तरीके से दिखेगा, हम यहाँ पे एक सिलेंडर नहीं बना सकते, बट ऊपर से आपको क्या दिखेगा वो हम देखेंगे। ये हमने सबसे पहले एक वेल है जो है वो हमने डग किया है, इसकी जो डेप्थ है वो 14 मीटर है और जो इसकी रेडियस है वो 3.3/2 मीन्स 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इससे जो मिट्टी निकली हमने इसके चारों तरफ स्प्रेड कर दी, इवनली हमने स्प्रेड की है। आप इसको इमेजिन करें, सोचें कि एक्चुअली में क्या हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि बुक में तो हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पे 2 सर्कल बना रहे हैं, लेकिन सर्कल नहीं है। मैं वो बताना चाह रही हूँ कि आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, या हम इसको कॉपी में इस तरीके से ही बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, मिट्टी को इवनली स्प्रेड किया है और जो ये मिट्टी है ये स्प्रेड किया है हमने। जो एम्बैंकमेंट बना है ये किस शेप में है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, इसकी हाइट है ऐसे, ठीक है। और जो हमने ये स्प्रेड किया है एक सर्कुलर रिंग में, उसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। ये जो इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, इसकी 4 मीटर हो गई। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमें एम्बैंकमेंट की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही कहूँगी मैं, इमेजिन करना है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें किसका वॉल्यूम हमें इक्वल करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एम्बैंकमेंट बना है इसका वॉल्यूम और जो मिट्टी निकली बाहर वेल से उसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही होना है, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि जो इसका वेल में से जो मिट्टी निकली, जो अर्थ टेकन आउट हुआ है, उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं सिलेंडर का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि जो वेल की जो शेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। जो एम्बैंकमेंट बना है इसकी भी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल ही है, लेकिन ये बन रहा है एक पूरा बड़ा सिलेंडर जिसकी रेडियस है 4 + 1.5 5.5। उसमें से ये जो बीच वाला सिलेंडर है उसका अगर हम वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग पार्ट है, मीन्स जो एम्बैंकमेंट है, इसका वॉल्यूम हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डायमेंशन है हम वो लिख लेते हैं। वी हैव रेडियस ऑफ द वेल, वेल की रेडियस कितनी है, 5/2
सेंटीमीटर नहीं मीटर, 3/2 मीटर है, ठीक है। एंड डेप्थ ऑफ द वेल इक्वल्स टू 14 मीटर, इसको हम एच से लिखेंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि वेल का जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही तो मिट्टी बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये चीज़ हमें आगे मेंशन करनी पड़ेगी, उसकी बजाय हम यहाँ पे ही मेंशन कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 1.5 होल स्क्वायर इंटू एच है 14 मीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आया है उस मिट्टी का जो कि बाहर निकली है, और उसी मिट्टी से हमने क्या बनाया, एम्बैंकमेंट हमने बनाया है। और उस एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम हमें कैसे निकालना है, जो आपको बाहर वाला बड़ा जो हमें सिलेंडर दिख रहा है उसमें से ये अंदर वाले का वॉल्यूम हमें क्या करना है, माइनस करना है, और वो इस मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। हमने इमेजिन कर लिया, मीन्स हाफ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है, बस उसको हमें क्या करना है, हमें नोट डाउन करना होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कैपिटल R इक्वल्स टू 1.5 प्लस 4 इक्वल्स टू 5.5 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगी। और हमें तो फाइंड क्या करना है, हाइट। सो लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू कैपिटल H मीटर लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा, जो दोनों का वॉल्यूम होगा वो हम क्या लिखेंगे, इक्वल करेंगे वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज्ड फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो डग करने से जो अर्थ बाहर, मतलब जो मिट्टी बाहर आई उसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। अब एम्बैंकमेंट जो है वो तो केवल इतना ही है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम हमें कैसे फाइंड करेंगे, बाहर वाले बड़े वाले सिलेंडर में से अंदर वाले को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो बड़े वाले की अगर हम फॉर्मूला लिखें तो पाई, और इसका हमने कैपिटल R एज्यूम किया है, आर स्क्वायर, और हाइट तो कितनी है, हाइट तो दोनों की सेम ही है h, माइनस पाई, ये इसकी हमने स्मॉल r लिखा है r स्क्वायर, और हाइट तो कितनी है, कैपिटल H है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम H जो है वो हम वेल की नहीं लेनी है H, यहाँ पे एम्बैंकमेंट की हमें हाइट लेनी है। तो एम्बैंकमेंट की हाइट हमने कितनी एज्यूम की है, H एज्यूम की है, इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, इक्वल्स टू हम वेल का जो वॉल्यूम है वो लिख रहे हैं, तो पाई R स्क्वायर H, स्मॉल h लिखा है हमने यहाँ पे, देखिए। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे हमारा पाई H कॉमन आ रहा है, तो पाई और H कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल R स्क्वायर हमारा है 5.5 होल स्क्वायर, स्मॉल r है 1.5 होल स्क्वायर, इक्वल्स टू पाई 1.5 होल स्क्वायर इंटू H है 14। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। बहुत ही इजी सा है इसको सोल्व करना, हमें कुछ भी नहीं करना है, 55 की होल स्क्वायर लिखनी है। मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि लास्ट में 5 यूनिट डिजिट 5 होने पे स्क्वायर कैसे करते हैं, ये देखिए बहुत ही आसान है ये करना। इक्वल्स टू 2.25 इंटू 14, माइनस करके और इस तरफ लेके जाना है हमें। सो H इक्वल्स टू, डेसिमल रिमूव कर दिया है मैंने, अपॉन 100, और ये 30 में से 2 माइनस कर दो, 28 आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 112.5, और ये हमारे पास अपॉन में क्या है, 100 है, तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा, मीन्स 1.125 मीटर,
दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मुझे इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं किस में से कौन सा हमें माइनस करना है, हमें हाइट क्या लेनी है, हमें वेल का जो वॉल्यूम है वो हमें किसके इक्वल रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आप अच्छे से क्लियरली पढ़ें और लास्ट में आंसर अच्छे से लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। हैंस हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू 1.125 मीटर, और इसको अंडरलाइन कर दे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं। आप इनको अच्छे से देखें, समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी और अच्छे से क्लियरिफाई करने के लिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये जो क्लियरिफिकेशन है वो इनफ है, पर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।